अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटन का यखनी पुलाव। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चावल हमने 1.5 कप ले लिए हैं। गोश्त हमने आधा किलो लिया है। मसाले जो है हमारे पास वो है काली मिर्च आधा टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। साबित मसालों में है 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून सौंफ है हमारे पास, तकरीबन 4 से 5 लौंगे ली हैं मैंने, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, नमक हस्बे ज़ायका लिया है, यहाँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, प्याज 1 अदद लिया है, इसे मोटा मोटा काट लिया है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है, टमाटर 1 अदद जूलियन कट लिया है, 1 कड़ी पत्ता लिया है और हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि ये 2 प्यालों के मसाले हैं, इन्हें कंबाइन करके ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें ज़ीरा डाल के फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, इसको हल्का हल्का सा भून लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ज़ीरा जले ना, क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए मैंने आंच हल्की रखनी है और मैंने ऑयल को भी ज़्यादा गर्म नहीं किया था। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कड़ी पत्ता और साथ ही गोश्त शामिल कर देंगे। अब आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने इसे भूना है और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। अब 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्चों का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे और बाकी का मैं साइड पे रख लूँगी बाद के लिए। इसे हमने फ्राई करना है जब तक मसाला गोल्डन होना शुरू ना हो जाए। अब हमने इसमें मसाला शामिल कर देना है, साथ ही पानी डाल देंगे। ये वही मसाला है जो हमने पहले ग्राइंड किया था, मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखाए थे। अब हमने इसमें खुला पानी डालना है और हल्की आंच पे इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया और इसमें से अब मैं मटन निकाल लूँगी। ये जो पत्ता है हम इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, जो भी इसमें मसाला तैर रहा है जैसे प्याज वगैरह, वो मटन के साथ ही आपने निकाल लेना है। यखनी को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में मैंने नेक्स्ट स्टेप करना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। अब इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट जो कि 1 चम्मच मैंने पहले बचा लिया था वो शामिल करके हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। जो सब्ज़ मिर्ची हैं हमारे पास, उनके 2-2 टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा टमाटर। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसमें मटन जाएगा। साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब चूँकि मसाला खुश्क हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दूंगी, ताकि जो भी मसाला है वो अच्छे से नरम हो जाए और वो मटन के साथ कंबाइन हो जाए। जी, अब हम ढक्कन खोलेंगे और इसमें मैयर करके तकरीबन 3 कप यखनी के शामिल कर देंगे। इस कप से ही मैंने चावल मैयर करके भिगोए थे, तो इसी से मैं यखनी मैयर करके भिगोऊंगी। तो 1.5 कप चावलों के लिए 3 कप यखनी काफ़ी रहेगी। तीसरा जो कप था यखनी का वो भी कम ही था, तो कोशिश करें कि आप इतना ही रखें, बिल्कुल डबल ना डालें। अब हम यखनी को अच्छे से उबालेंगे। जी, हमारी यखनी उबलने लग गई है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जो थोड़ा सा पानी है ये नहीं डालना चावलों में, बस चावल आपने डाल देने और एक बार चम्मच हिला देना है। अगर आप चावलों में ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए अब आपने इंतज़ार करना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी हाँ जी, पानी खुश्क हो गया है। ढक्कन मैंने खोल दिया। एक बार फिर से चम्मच हिलाऊंगी और हमने इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन दम पर रख देना है। इसके लिए हम एक तवा लेंगे और इसे देचकी के नीचे रख देंगे। पहले आपने फ्लेम थोड़ा ज़्यादा करके तवे को गरम कर लेना है। जब तवा गरम हो जाए तो फिर आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ताकि उसको 5 मिनट के लिए आप दम पे रख सकें।
जी 5 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।